ज़िंदगी तमाशा एक फ़िल्म आ रही है, सरमद खुर्शीद की डायरेक्शन में ये बनी है और उनके जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं आरिफ हसन साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेरा नाम मोहम्मद राहत ख्वाजा है और मैं वीडियो उन दोस्तों और अजीज़ों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिनको मेरी कुछ नाजेबा और फोश हरकत से तकलीफ़ पहुँची है। सर, फिल्म के हवाले से बताइए, ज़िंदगी तमाशा क्या कहानी है और कैसे एक्सपीरियंस रहा? नहीं, एक्सपीरियंस तो खैर मार्वलस, स्प्लेंडेड एक्सपीरियंस, नेवर हैड एनी सच एक्सपीरियंस एवर इन माय लाइफ, छोटी सी ज़िंदगी में अब तक की। लेकिन कहानी बहुत अच्छी है। कहानी लाहौर की कहानी है। एक साहब हैं जिनका नाम राहत ख्वाजा है, वो अंदरून लाहौर में रहते हैं। वो एक एमेचर नात ख्वां हैं, शौकिया नाते पढ़ते हैं और बहुत अच्छी पढ़ने की कोशिश करते हैं। और वैसे अदरवाइज़ उनका प्रोफेशन जो है वो स्टेट एजेंसी है, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड। ये माशरे की जो अदम बर्दाश्त है, एक इंटॉलरेंस है जो हमारी कौम में बहुत ज़्यादा हो गई है। किसी बात पे भी लोग भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो ये बेसिकली उसको एड्रेस किया गया है, मतलब दिखाया गया है। एड्रेस तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ जी, कोशिश ये की गई है कि उसको एड्रेस किया जाए। और ये ज़िंदगी तमाशा इसलिए है कि सर्कस ऑफ लाइफ हमने इसका नाम इंग्लिश में रखा है, क्योंकि हमने जो बाहर फेस्टिवल वगैरह में भेजी है फिल्म। उसमें जो राहत ख्वाजा साहब हैं, एक नात ख्वां हैं, बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी है उस सराउंडिंग, उस लोकेलिटी के, और लोग बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन उनसे कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो इज़ नॉट वेरी मे बी शेमफुल फॉर हिम, कि ऐसी कौन सी बात है। लेकिन उस चीज़ को जो है वो इतना बढ़ा दिया जाता है कि उसकी ज़िंदगी बेचारे की तमाशा ही बन गई और बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई उसकी ज़िंदगी में। तो बुनियादी ख्याल जो है वो ये है फिल्म का। खुशखबरी क्या है इस फिल्म के बारे में? हाँ, खुशखबरी ये है कि एक एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है बुसान, साउथ कोरिया में। बुसान एक शहर है, उनका दूसरा बड़ा शहर है। तो वहाँ होता है बुसान फिल्म फेस्टिवल। उसमें कोई 92-93 फिल्म्स, फीचर फिल्म्स गई थी इस कैटेगरी में, और जिसमें सारी एशिया की सब लोगों ने भेजी थी। पाकिस्तान की वाहिद फिल्म थी जो कि वहाँ वर्ल्ड प्रीमियर के लिए सिलेक्ट हुई थी। और फिर बाद में वो आउट ऑफ दोस 93 8 फिल्में नॉमिनेट हुई फॉर द अवार्ड। एंड पाकिस्तान की, हमारी फिल्म को, इस मुल्क की फिल्म को, हमारी फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म को वो अवार्ड मिल गया। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खबर है ये हमारे लिए, और यकीनन ये पूरे मुल्क के लिए एक अच्छी खबर होगी। फिल्मों का रिवाइवल हो रहा है एंड इट्स गोना ऐड टू इट। ये बताइएगा कि कराचीआइट हैं आप, कराची से बिलोंग करते हैं, लाहौरीआइट होने में या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में फ़िल्म के लिए कितना वक्त लगा और कैसे किया आपने ये सब? नहीं, वो तो कराची में जो लोग रहते हैं वो भी लाहौर, मतलब कोई ज़्यादा वो, हाँ, मतलब ज़ुबान को जो है वो तलफ़्फ़ुज़ और लहजा, क्योंकि फ़िल्म जो है वो प्राइमरीली पंजाबी में है। इसको हमने उस तरह नहीं किया कि अंदरून लाहौर दिखाया तो मैं पंजाबी की लहजे में उर्दू बोलना शुरू, ये नहीं है। जहाँ पंजाबी है वहाँ पंजाबी ही है, उर्दू में भी है लेकिन उर्दू कम है, मतलब। तो वो पंजाबी लहजा और तलफ़्फ़ुज़ पकड़ना जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए कि मैंने मेरे बहुत करीबी जो मेरे तमाम दोस्त हैं वो सब पंजाबी स्पीकिंग हैं, और मैं कब से पंजाबी सुनता चला आ रहा हूँ। ये मेरी अपनी ज़ुबान है, मतलब मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं उर्दू बोलता हूँ तो उर्दू ही ज़ुबान है। तमाम ज़ुबानें मेरी अपनी ज़ाती ज़ुबान है, मेरे मुल्क की ज़ुबान है। लेकिन ये कि कुछ अल्फाज होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि वो उस जगह से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको पकड़ना जो है वो मुश्किल होता है। तो हाँ, उसमें थोड़ा सा मुझे रहा। लेकिन सरमद खुद, सामिया मुमताज़ साहिबा, वो, और जो स्क्रिप्ट राइटर है निर्मल, जिन्होंने स्क्रिप्ट पर कहानी लिखी है, वो छोटी सी बच्ची है NCA की, ये मुस्तकिल मुझे जो है ना वो सिखाते रहे कि नहीं ले आया, अभी ले आया जो है ना, मैं कहता ले आया, नहीं ये एक ही है, ले आया। तो इस किस्म की चीज़ें, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने बहुत सीखा, बहुत मज़ा आया मुझे, और मेरे लिए मेरे ख्याल है ज़िंदगी का जो बहुत ही खूबसूरत टाइम गुजरा वो इसी फिल्म की शूट के दौरान गुजरा। ना मैं बोर हुआ, ना मैं उकताया,
ना मुझे गुस्सा आया। कितना वक्त लगा फिल्म में? शूट तकरीबन जो शूट है एक्चुअल प्रिंसिपल फोटोग्राफी जो है वो इट वाज फॉर अ मंथ, 1 महीने की तकरीबन। ठीक है। उसके बाद यार जो असल में काम सरमद उनकी टीम कर रही थी वो प्री प्रोडक्शन, वो तो एक लंबा काम, फिर पोस्ट में बहुत टाइम लगता है, वो एक अलग, लेकिन शूट जो है वो महीने में कंप्लीट हो गई। दिस इज़ अ वेरी टाइट शेड्यूल और सरमद ने बल्कि वो बिल्कुल सरमद उनकी टीम ने बहुत अच्छा मैनेज करके उसको उसी टाइम फ्रेम में ख़त्म किया कि जिसमें उसको होना था। सर ये बताइएगा कि अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात, आरिफ हसन साहब की ये पहली परफॉर्मेंस नहीं है, ये पहले भी परफॉर्म करते रहे हैं, लेकिन एक मेन कैरेक्टर में एक फ़िल्म के लिए ये इनकी फ़र्स्ट टाइम परफॉर्मेंस थी। इस हवाले से पूछते हैं सर, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले कौन कौन सी फ़िल्मों में आपने काम किया और वो कैरेक्टर्स क्या थे? मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि मैंने जितनी भी अब तक काम किया है वो सब मेरे दोस्तों का ही काम था। इससे पहले एक फ़िल्म थी 1999 में, 20 साल पहले, उसका नाम था रात चलिए झूम के। वो हसन जैदी हमारे दोस्त हैं और वो डायरेक्ट कर रहे थे, उनको असिस्ट कर रहे थे मेरे दोस्त इंतकाल कर गए मुसद्दिक सांवल, और वो लिखी थी मोहम्मद हनीफ साहब ने। मोहम्मद हनीफ साहब और मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। वो उसमें भी इत्तफाकन चूँकि मैं बैठा होता था वहाँ पे, तो मैंने एक लुकमा दिया कि यार इस तरह बोल के देखो। किसी जो एक्टर थे जो कुछ बोलना चाह रहे थे वो नहीं बोल पा रहे थे, तो इसमें तीनों हज़रात जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने घूर के देखा, उन्होंने कहा तुम ये रोल करो, तो वो मैंने किया था। तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद एक गिरदार फिल्म थी, मैं ख्याल 3-4 साल पुरानी बात है, शायद 5 साल ऐसे ही। वो मदर जैदी हैं और उनकी जो मीनू, वो उनकी मिसेस जो हैं, ये फिल्म बनाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें काम करें आप। तो वो एक छोटा सा बहुत ही रोल था विच इज़ कम्प्लीटली इनसिग्निफिकेंट, तो एक वो किया था। थिएटर किया है मैंने 2-3, लेकिन वो भी हनीफ साहब के लिखे हुए थिएटर थे, तो वो मैंने कराची में परफॉर्म किए थे। लेकिन बीन लाइक वॉट आखिरी किया था 2001 में, तो उसी को ही 18 साल तो हो गए। उससे पहले 95 में किया था, तो उसको तो उससे ज़्यादा साल हो गए। तो ये ऑल एंड ऑल ये तजर्बा इतना ही है बस। सर ये बताइएगा कि ये फ़िल्म कब रिलीज़ हो रही है पाकिस्तान में, और आपकी टीम की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस मूवी से? ये रिलीज़ इसकी प्लान्ड है जनवरी में, अगले साल 2020 में। एक्सपेक्टेशंस देखें जी, मेरी एक्सपेक्टेशंस तो ये हैं कि लोग ये फिल्म देखें, और मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि फ़िल्म जो है हमारे माशरे से बहुत क्लोज़ है, माशरे की कहानी है कि जहाँ पे ये इंटॉलरेंस और ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो लोग देखें इसे। एक बहुत बहादुर कोशिश है, एक बहुत ब्रेव एफर्ट बाय सरमद। तो आई थिंक ये मैं चाहता हूँ और हम सभी चाहते हैं ज़ाहिर है कि फ़िल्म लोग देखें। हमने फ़िल्म बनाई ही इसलिए है कि इसको पाकिस्तान में देखा जाए। जो हमने इसको फेस्टिवल्स में भेज रहे हैं तो वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, क्योंकि फ़िल्म है और रिलीज़ में टाइम है और वगैरह। फेस्टिवल में भेजना चाहिए, दुनिया को भी पता चले। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारी फ़िल्म की स्क्रीनिंग हुई है वहाँ, तो हमारे एम्बेसडर जो हैं, हमारे ऑनरेबल एम्बेसडर इन कोरिया, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ पे किसी ने क्वेश्चन आंसर सेशन था, तो उसमें क्वेश्चन आंसर वो कोरियन में बोलते थे, फिर वो ट्रांसलेट करती थी, फिर हम जवाब देते थे, फिर वो ट्रांसलेट करके, इस तरह। तो एक लंबा प्रोसीजर था। तो उन्होंने कहा कि जी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हमने पाकिस्तानी फ़िल्म देखी है, या ये देखा कि पाकिस्तान के लोग किस किस्म के होते हैं, तो उनको कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये बहुत फ़ख्र की बात है कि हम वहाँ गए हैं, अपनी फ़िल्म हमने दिखाई है और उन्होंने जेन्युइनली अप्रिशिएट किया इस फिल्म को। मतलब जो किस्म के सवालात कोरियंस ने हमसे किए थे, वो बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चंस थे। वो फिल्म समझ रहे थे कि ये क्या है, हालांकि वो उनकी वो ट्रांसलेट करके लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन फिर भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म को लोग देखें और पाकिस्तानी फ़िल्म को देखें, हमें देखें। हम पाकिस्तानी हैं और हम अच्छा काम कर सकते हैं, और हमने कोशिश की अच्छा काम करने की। सरमद ने, उनकी टीम ने, आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ज़िंदगी तमाशा में लीड रोल आपने किया, आप फिल्म के हीरो हैं, ठीक है। फ्यूचर में आप फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? हीरो लफ्ज़ आपने अच्छा कहा, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा मैं टेढ़ा और नहीं मुझे नहीं पता फातिमा, ऑनेस्टली। देखिए ना, अब सरमद ने मुझे क्यों कहा ये रोल करने के लिए, ये भी मुझे नहीं पता। ये शायद सरमद को भी नहीं पता, लेकिन वो ये कहते हैं कि बस आई डोंट नो व्हेन दैट कैरेक्टर वाज डेवलप्ड ऑन द पेपर,
तो मेरे जहन में सिर्फ आप थे। तो अब वो क्यों थे, वो उनका जहन जाने और वो जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो एक बड़ी मज़े की चीज़ हुई कि मैंने आगे इस फिल्म में काम किया। मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, नो आइडिया, नो क्लू, नो प्लान्स। ना मुझे किसी ने कहा है, ना मैं किसी को जानता हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस इंडस्ट्री में ज़्यादा लोगों को नहीं जानता, बल्कि किसी को भी नहीं जानता। तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, नो क्लू। मैं इस बारे में बिल्कुल नाबलद हूँ। कोई फिल्म का एक डायलॉग पंजाबी में, इसी पेंट करेंगे हम, पंजाबी जिसमें ले आया का वर्ड। हाँ, उसमें एक लफ्ज़ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें वो बात हो रही है कि हलवा पका रहा हूँ मैं, तो अगर आप कैमरा की तरफ देखेंगे, हाँ, तो हलवा पकाते हुए जो है वो मैं ये कहता हूँ कि जी वो से पूछने के ज़ाफ़रान कितों ले आए, तो मैं जो लिखा हुआ था वो शाह आलमी तू ले आया, लेकिन वो इस तरह नहीं बोलना था, वो बोला शाह आलमी तो ले आया, ये था। तो इसमें मैं बहुत देर तक हटा शाह आलमी तो ले आया। तो ये एक डायलॉग था इस किस्म का। आरिफ हसन साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।